दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में जिना करता रहा। कब्र से बरहना लड़की की आवाज़ें आने लगी। ये सब क्या मामला था, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि वो जारो कतार रो रहा था। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, ऐ नौजवान, क्यों रो रहे हो? तो उस नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ़ होगा कि नहीं होगा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे साथ चलो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे वो नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोता हुआ आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा तो पूछा कि तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं क्यों ना रोऊं कि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनमें से कुछ की वजह से मुझे जहन्नम में फेंक सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों के बदले दर्दनाक आज़ाब दिया जाएगा और अल्लाह पाक मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिरक किया है? उसने कहा, नहीं, मैं शिरक से पनाह चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने किसी का कत्ल कर दिया है? उस नौजवान ने कहा, नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे तेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा कि मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा, चाहे तेरे गुनाह सातों आसमान सातों ज़मीन के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह काबिल बख्शिश है, अगरचे आसमान सितारों और अर्श कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज़ किया कि मेरे गुनाह तमाम चीज़ों से भी बड़े हैं और फरमाया, ऐ नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज़्यादा बड़े हैं या खुदा बड़ा है? ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाको पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूल अल्लाह, उससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं, मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे इतने बड़े गुनाहों को अल्लाह के अलावा कोई और माफ़ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, कसम बाखुदा नहीं। और इसके बाद वो खामोश हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू अपने गुनाहों में से किसी एक अपने गुनाह के बारे में मुझे बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा इसरार पर उस नौजवान ने बताया कि मैं 7 सालों से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। कबीला अंसार में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया। जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए तो मैं रात में गया, उसको बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया और उसको बरहना ही कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वर्गलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। शैतानी वसवसे ने उस लड़की के बदन और उसकी खूबसूरती के अपने जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि नफ्स गालिब आ गया और वापस लौटा। जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त गोया कि मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज़ सुनी कि ऐ नौजवान, बरोज़े क़यामत मालिक की तरफ से तुझ पर वाय हो, जिस दिन तुझे और मुझे उसकी बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान बरहना कर दिया। नौजवान, तूने मुझे कब्र से निकाला और मेरा कफन ले चला और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में बरोज़े क़यामत पेश की जाऊंगी। लानत हो तुझ पर आतिश जहन्नम की। ये सुनकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तू आतिश जहन्नुम से कितना नज़दीक है, यहाँ से चला जा। वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और शहर से बाहर पहाड़ की तरफ चल दिया। वो अपने हाथों को अपनी गर्दन से बांधे हुए था और पुकारता जा रहा था कि ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा है, हाथ बंधे, तेरी बारगाह में हाजिर है। पालने वाले, तू मुझे जानता है, मेरे गुनाहों को भी जानता है। मैं आज तेरे ईमान के काफिले में हूँ,
तौबा करने के लिए तेरे पैगंबर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे गुनाह के लिए अपने से दूर कर दिया है। ऐ पालने वाले, तुझे तेरी इज्जत और तेरी सल्तनत का वास्ता कि मुझे नाउम्मीद मत करना। ऐ मेरे मौला, मेरी दुआओं को रद्द मत करना और अपनी रहमत से मुझे कभी मायूस मत करना। वो शख्स 40 दिनों तक जंगलों में इबादत करता रहा, गुनाहों से माफ़ी मांगता रहा, अस्तगफार करता रहा, तौबा करता रहा और कहता रहा कि अगर मेरी दुआ कबूल ना हो और मेरे गुनाह बख्शे ना गए हो और मुझ पर आज़ाब करने का इरादा हो तो मेरे ऊपर आतिश नाजिल फरमा ताकि मैं जल जाऊँ, या फिर किसी दूसरे आज़ाब में मुब्तला कर दे ताकि मैं हलाक हो जाऊँ। बहरहाल क़यामत की ज़िल्लत और रुसवाई से मुझे निजात दे दे। चुनांचे इस मौके पर आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो ये लोग हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं, ये अपनी नफ्स पर जुल्म करते हैं, तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ़ करने वाला है, और अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनकी सज़ा मग़फ़िरत है, और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जा रही है। वो हमेशा इसी में रहने वाले हैं और अमल करने की सज़ा बेहतरीन जगह है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी उस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसकी तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या आपको सुनाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। तो मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नए कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुँचा और कब्र खोदना शुरू की। जब ईंटें हटाकर कब्र की चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। यकायक उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने कपड़े से चेहरा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वैसे ही थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि फिर मैंने वो चादर उस औरत के जिस्म पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर कब्र को बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूँगा कि कभी भी कफन नहीं चुराऊँगा। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत इमाम वसी की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब में लिखा, तेरा भला हो, उससे पूछ जो मुसलमान किबला रुख दफनाए गए क्या सबके चेहरे किबला की तरफ थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिख कर इमाम वसी की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये लिख कर ये तहरीर भिजवाई कि जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारा खात्मा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए, हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नूर हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।